एक और सीआरपीएफ के जवान पर शिकंजा एनआईए ने कसा है और उस सीआरपीएफ जवान की गिरफ्तारी हुई है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में। जी हां, आरोपी जवान की जो पहचान है वो मोती राम जाट के रूप में हुई है, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर था सीआरपीएफ में। और एनआईए की जानकारी के मुताबिक जाट पिछले साल 2023 से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी दे रहा था। इसके बदले उसे अलग अलग माध्यमों से पैसे भी मिलते थे। सीआरपीएफ और केंद्रीय एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी थी। जांच में यह सामने आया कि जाट ने कई नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। इसके बाद उसे एनआईए को सौंप दिया गया है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस मामले में जांच करेगी। सीआरपीएफ ने अपने बयान में यह भी कहा, मोती राम जो कि इसमें संदिग्ध पाए गए हैं, उसको 21 मई 2025 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त जो हुआ है संविधान और सीआरपीएफ के नियमों के तहत जो है कार्रवाई की गई है। ये जानकारी भी सीआरपीएफ की तरफ से दी गई है। यानी बहुत ज्यादा ये गंभीर मामला है कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब से पहलगाम का ये आतंकी अटैक हुआ है उसके बाद से जो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चली, जंग जैसे हालात, और दूसरी तरफ जब जांच एजेंसियों ने कुछ ऐसे लोगों की जांच पड़ताल की जो कि भारत में रहकर देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर रखी गई। तो ये दरअसल गद्दारों की फौज हम इन्हें कहेंगे, जो जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, एक के बाद एक गिरफ्तारी का सिलसिला बढ़ रहा है। इसमें कई यूट्यूबर्स हैं, कई पत्रकार हैं, प्रोफेसर से लेकर कई लोग हैं जो कि लगातार पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं और अब ज्योति मल्होत्रा के बाद सीआरपीएफ के ये एक जवान है जिस पर एक्शन हुआ है और इस तरीके से उन्हें सेवा से भी यानी उनके पद से भी बर्खास्त कर दिया गया है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अब एनआईए इस मामले की जांच करेगी और देखेगी कि आखिर क्या कुछ चीजें इस मामले में निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, इनसे जो खुलासे हो रहे हैं, जो पूछताछ हो रही है रिमांड पर लेकर इनसे, उसमें यही खुलासा हो रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में वो हैं, वहां से मोटी रकम वसूल रहे हैं, अलग अलग जरिए हैं, उनके पास ये रकम पहुंच रही है और वो इस तरीके से देश के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। जहां तक बात ज्योति मल्होत्रा की है तो 14 दिन की रिमांड उनकी और ज्यादा बढ़ चुकी है और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, जिसमें कई और बड़े खुलासे